नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नो डील विद यूएसए, मेगा डील विद इंडिया, यूरोप शॉक्स ट्रंप। ये सिर्फ थंबनेल की लाइंस नहीं है, ये आज के समय दुनिया भर में आपको हेडलाइंस मिलेंगी कि यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के साथ ट्रेड डील सस्पेंड कर दी है। अब तक ये काम बस ट्रंप करते थे, अचानक से कुछ इनको हो गया, रूठ गए किसी बात पर, ट्वीट कर दी कि यूरोप ने ये बोला है, मैं गुस्सा हूं, अब मैं इन पर और टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड नहीं करेंगे। मगर ट्रंप ना एक फंडामेंटल बात भूल गए। ट्रंप ये मान के चल रहे थे अभी के लिए कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पैसा बहुत कुछ है, हर कोई मानता है, मनी मैटर्स अ लॉट, इकोनॉमी, जीडीपी, ट्रेड, बहुत कुछ है। मगर इतिहास में जब हम पढ़ेंगे ना, कई देशों ने दसियों साल बिता दिए हैं कम इकोनॉमी के साथ, कम जीडीपी के साथ, ताकि देश का स्वाभिमान बना रहे। कई पीढ़ियों, कई जनरेशंस ने सैक्रिफाइस किया है। ये जो हिस्ट्री है ना, ये ट्रंप भूल गए हैं। इनकी दुनिया में तो होता होगा कि सीधा बस पैसा दो, सब कुछ हो जाएगा। आप सामने वाले को कितना भी इंसल्ट कर लो, कितना भी बुली कर लो, जब तक पैसे की ताकत आपके पास है सब कुछ हो जाएगा। बट हर चीज़ की लिमिट होती है। अब यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप अजीबोगरीब प्लान्स बना रहे हैं कि ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, अटैक कर लेंगे। यूरोप विल नॉट टॉलरेट दिस। यूएसए के साथ डील हो चुकी है सस्पेंड। इधर आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने फ्रीज कर दी है अप्रूवल ऑफ यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट्स। हालांकि मुझको एक प्रेडिक्शन ये करनी पड़ेगी, मेरा मानना है यूरोपियन यूनियन आने वाले कुछ सालों में टूट जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और रीजन यहां पर यही होगा कि कई देश होंगे, फॉर एग्जाम्पल हंगरी, इटली, वो कहेंगे कि हम प्रो यूएस हैं, हम यूएस से एग्री करते हैं। कई देश होंगे वो कहेंगे कि नहीं, यूरोप का स्वाभिमान काफ़ी ऊपर है। तो इस वजह से मेरा मानना यह है कि यूरोपियन यूनियन लंबे समय तक एक संगठन नहीं रहेगा, या फिर कई देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे। खैर, अभी के लिए मैं कहूँगा कि यूरोपियंस ने फाइनली कुछ स्पाइन दिखाई है, रीढ़ की हड्डी दिखाई है कि देखिए ऐसा नहीं है कि बस ट्रंप बुली करते रहेंगे, हम सहते रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और यूएसए के रिलेशंस लगातार खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भारत अब हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल बनता जा रहा है। जो ये शब्द है ना, इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब ये होता है कि जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे कहा जाता है, सृष्टि का नियम है, नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल। कोई भी चीज इंडिस्पेंसिबल नहीं होती। सृष्टि बनी ऐसे है, लोग आते हैं, लीडर बनते हैं, लोग सोचते हैं कि इस लीडर के बिना तो काम चलेगा नहीं, बट फिर भी दुनिया आगे बढ़ती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इंडिया की इंपॉर्टेंस अब इतनी बढ़ चुकी है कि ज़्यादातर जो शब्द किसी देश के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो भारत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपली ये नहीं बोला जा रहा इंडिया इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इज वेरी क्रूशल, नहीं, इंडिस्पेंसिबल, काम नहीं चलेगा इंडिया के बिना। वी नीड इंडिया राइट नाउ। अगर इस पूरी इक्वेशन में जो यूएस अब बन गया ट्रंप के अंडर, ऐसे टाइम में भारत के साथ द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन करने का समय आ चुका है। और हाँ, बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन, इनकी वीडियो हाल ही में बहुत वायरल हुई थी। इन्होंने ये कहा था कि बहुत ही जल्द मैं भारत जाऊंगी और वहां पर शायद यूरोपियन यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील हम साइन करने वाले हैं, जो यूरोपियन यूनियन के फ्यूचर को बड़े तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है आने वाले समय में। जो ये क्लिप है, ये देखिए। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Now, यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने ये कहा कि भारत और यूरोप जब इकट्ठा आएंगे तो एक ऐसी मार्केट प्लेस बनेगी जहां पर 2 बिलियन लोग होंगे। भारत के 1.4 बिलियन, यूरोप के 600 मिलियन, 2 बिलियन हो गए। दुनिया की जीडीपी का 1/4 मतलब कि 1/4
यहाँ पे आपको मिलता है दोनों मतलब पार्टनर्स के बीच में, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। और ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमें मिलेगा फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ये हमेशा होता है। मान लीजिए कोई एक नई मार्केट है, वहां पे जो पहले दुकान खोल लेगा अपनी, उसको एडवांटेज मिलेगा। वो जल्दी एक गुडविल कैप्चर कर लेगा, ग्राहक जल्दी बना लेगा, परमानेंट वहां पे सप्लाईज जल्दी वहां पर पक्की कर लेगा। यूरोप यही मान के चल रहा है कि ट्रम्प के अंडर तो इंडिया के साथ ट्रेड डील लगता है कि अब अटक गई है। हम फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज करते हैं, हम इंडिया के साथ एक बड़ी डील साइन करते हैं, हमें एडवांटेज मिलेगा। इंडिया एक, मैं पहले भी बता चुका हूं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। अगर हम मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक डायनामिक इकोनॉमी है, मिडिल क्लास यहाँ पर ग्रो कर रही है, भारत की जीडीपी पर कैपिटा इन द फ्यूचर बढ़ेगी, बायर बेस यहाँ पर बढ़ेगा, और इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर कि यूरोपियन कंपनीज आराम से डाइवर्सिफाई कर पाएंगी। अभी जो ट्रम्प धमकियां देते हैं इमानुएल मैक्रों को कि 200% टैरिफ लगा दूंगा, 300% टैरिफ लगा दूंगा, एक बार ये लोग डाइवर्सिफाई कर ले, इंडिया को भी सामान बेचना स्टार्ट कर दे, चाइना को भी अपने एक्सपोर्ट्स और बढ़ा दे, यूरोप फिर यूएसए से आप कह लीजिए बिल्कुल बराबरी में बात करेगा। ये जो भी थोड़ा बहुत आप कह लीजिए फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा ये रुक कर बात करते हैं ट्रम्प से, थोड़ा सा झुक कर बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यूएस ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। ये कोई मर्जी से नहीं करता, सबको पसंद यही होता है कि इक्वल फुटिंग में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बातचीत की जाए। और यूरोपियंस, मैं आपको बता दूं, बहुत प्राउड लोग हैं। आप इनकी सड़कें देख लीजिए, इनके शहर देख लीजिए, सिर्फ प्राउड कंट्रीज ही जो खुद की हेरिटेज, खुद की हिस्ट्री, इस पे प्राइड रखते हैं बहुत ज़्यादा, वो इस टाइप का आर्किटेक्चर, इस टाइप की क्लीनलीनेस ये मैनेज कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन लोग हैं आज के समय, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं ट्रम्प की स्टेटमेंट को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ट्रेड डील नहीं करनी, हमें यूएस जाना भी नहीं है, अपनी चीज़ें वहाँ पर बेचेंगे नहीं, उनकी खरीदेंगे नहीं, बट जिस तरीके से ट्रम्प अनादर कर रहे हैं यूरोप का, ये नहीं सहा जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन मिनिस्टर है, जी हाँ, यूरोपियन यूनियन एज ए जो ग्रुप है, उसकी भी एक विदेश मंत्री हैं। इन्होंने भी हाल ही में कहा है कि रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशंस होंगी भारत में, वहाँ पे यूरोपियन लीडर्स को बुलाया जाएगा, और उसी वक्त हो सकता है कि ये ऐतिहासिक डील साइन हो जाए। और यूरोपियंस इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, क्योंकि इन अ वे वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये डील ट्रम्प को भी जवाब है। जिस तरीके से ट्रम्प ने भारत को टारगेट किया है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion, and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter. ना ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, यूरोप भारत से फिर ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रम्प तोड़ रहे हैं आज के समय, कि जी वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट उठा दिया, मैं ग्रीनलैंड कब्जाऊंगा, कनाडा को मैं कब्जा लूंगा, कुछ भी बोल दिया, मैक्सिको पे अटैक करूंगा, डिएगो गार्सिया को मैं ले लूंगा। ये इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। जो ट्रम्प का लॉ है वो सिंपली यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास ताकत होगी, माइट इज़ राइट बेसिकली। ये बात आपने देखा होगा, कई जो आज के समय विदेश मंत्री है, चाहे रशिया के हो, फ्रांस के हो, सब कह रहे हैं कि यूएसए बेसिकली दुनिया को मैसेज ये सेंड कर रहा है कि माइट इज राइट, ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर फिर ऐसा है तो जो दुनिया में बहुत सारे डिफेंसलेस देश हैं जिनकी आर्मी नहीं है, उनको बचाने कौन आएगा? कहीं तो एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए ना, कि आप एक लॉ फॉलो करेंगे इंटरनेशनली और उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। नहीं तो लगातार कॉन्क्वेस्ट, इन्वेजन, बड़ा छोटे को खा गया, ये तो लगातार होता रहेगा। तो जो आप देख रहे हैं आज के समय, ये नतीजा है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी का। और आने वाले समय में आप देखोगे
भारत को इनडायरेक्टली काफी बेनिफिट होने वाला है, चाहे हमारे रिलेशंस हो चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ। अगेन मैं वैसे जहां तक ट्रम्प को समझता हूं, जो इनको ऑब्जर्व कर पाया हूं, ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेते हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि यूरोपियन यूनियन के इस मूव के बाद यूएस कहे कि अच्छा ठीक है, हम भी अपनी सारी शर्तें चेंज कर लेते हैं, हम भी भारत के साथ जल्दी ट्रेड डील कर लें। दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो आने वाले समय में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, कुछ कंक्रीट प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है, जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।